ट्रेन को पलटाने की बार बार साजिश। इन साजिशों के पीछे आतंकियों का हाथ। पटरी पर कौन रख रहा पत्थर लकड़ी। ट्रैक पर कैसे आया पोल गैस सिलेंडर। ट्रेन वाला टेरर, कौन मास्टरमाइंड। तो पिछले कुछ दिनों में रेलवे ट्रैक पर कई ऐसी संदिग्ध चीजें पाई गई हैं जिससे रेलवे के खिलाफ आतंकी साजिश की आशंका जताई जा रही है। रेल मंत्रालय ने 24 ऐसी घटनाओं की लिस्ट जारी की है जिसमें ट्रैक पर साजिश करके ट्रेन को पलटाने की कोशिश की गई थी। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। 24 घटनाएं कहां हुई हैं ये भी बताएंगे। पहले ट्रेन को बेपटरी करने से जुड़ी हुई ये ताजा तस्वीरें आप देख लीजिए। पहली तस्वीर मथुरा से है, जहां पर आप देखेंगे कल मालगाड़ी के 20 से ज्यादा डिब्बे पटरी से डिरेल हो गए। हादसे के बाद डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ गए। मालगाड़ी में कोयला लदा था। डिब्बों के पलटने से डाउन और अप लाइनों पर कोयले का ढेर लग गया। दिल्ली मथुरा का ट्रैक बाधित हो गया। हादसे के बाद 14 गाड़ियों को निरस्त किया गया। 3 गाड़ियों को आंशिक रूप से निरस्त किया गया। पुलिस इस मामले में आतंकी साजिश के एंगल से भी जांच कर रही है। अब देखिए दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं बिल्कुल बीच में। ये दूसरी तस्वीर उत्तराखंड के रुद्रपुर से है, जहां पर देहरादून से काठगोदाम आ रही नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त करने की साजिश रची गई। रुद्रपुर सिटी स्टेशन से ठीक पहले ट्रैक पर एक बिजली का खंभा रख दिया गया। ये साजिश क्यों और किसने रची, पुलिस अब इस मामले में जांच कर रही है। अब देखिए तीसरी तस्वीर आपके सामने जो है वो गाजीपुर की है। यहाँ कुछ दिन पहले ऐसी ही साजिश रची गई थी, जिसके बाद ट्रैक की चौकसी बढ़ा दी गई है। ट्रेन को पलटाने की बार बार साजिश। उत्तराखंड में ट्रैक पर साजिश रची गई। दरअसल रुद्रपुर में रेलवे ट्रैक पर हादसे वाली बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। देहरादून से काठगोदाम आ रही नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त करने की साजिश रची गई थी। रुद्रपुर सिटी स्टेशन से ठीक पहले रेलवे ट्रैक पर बिजली का लोहे का खंभा रख दिया गया था। मौके पर जीआरपी पुलिस, रेलवे के अधिकारी, आरपीएफ सभी ने मौके पर पहुंचे और बिजली का खंभा हटा करके ट्रेन को सुचारू रूप से रवाना किया। वहीं उन्होंने उस मामले की भी जांच की कि जिस तरह से ये खंभा किसकी ये शरारत है, कौन ये ट्रेन का हादसा करना चाहता था, कौन इस खंभे से ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त करना चाहता था। फिलहाल पुलिस, रेलवे के अधिकारी इन सब की जाँच कर रहे हैं। सेक्शन इंजीनियर की तरफ से एक अज्ञात के खिलाफ रामपुर जीआरपी में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। रुद्रपुर से बीजेपी के विधायक शिव अरोड़ा ने इस घटना को गंभीर साजिश बताया। ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र के तहत लगातार पिछले कुछ महीनों से जो हमारी ट्रेन है, ट्रेन को डिरेल करने के लिए, उसे दुर्घटनाग्रस्त करने के लिए, इसमें सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है। एक ऐसा खतरनाक षड्यंत्र नजर आ रहा और रुद्रपुर के पास ही 500 मीटर दूरी इतना बड़ा षड्यंत्र का होना, और निश्चित रूप से अगर ये दुर्घटना हो जाती तो बहुत लोगों की जानें जा सकती थी। ये बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है। लेकिन ये साजिश क्यों और किसने रची, पुलिस अब इसकी जांच पड़ताल में जुट गई। एक बड़ी दुर्घटना कर कई यात्रियों को मारने की या फिर उनकी जान को खतरे में डालने की कोशिश की गई थी। दरअसल इस समय हम उसी ट्रैक पर मौजूद हैं, रुद्रपुर से थोड़ा दूरी पर हम मौजूद हैं, और आप ये देखिए ये रेलवे ट्रैक है, और बुधवार रात इसी रेलवे ट्रैक पर रुद्रपुर सिटी स्टेशन से ठीक पहले जो है एक बिजली का पुराना पोल जो कि काफी हैवी होता है उसको लिटा दिया गया,
ताकि ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। नैनी दून जनशताब्दी उस समय देहरादून से काठगोदाम के लिए आ रही थी और जैसे ही लोको पायलट की निगाह इस पर पड़ी तो लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए और एक बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई। साजिशों के पीछे आतंकियों का हाथ। रेलवे के खिलाफ हो रही इन साजिशों को लेकर बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने कहा कि अब रेल जिहाद के जरिए देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि ये सिर्फ संयोग नहीं बल्कि हादसा करने वाला प्रयोग है। लव जिहाद हुआ, धार्मिक जिहाद हुआ, अतिक्रमण जिहाद हुआ, रेल जिहाद हुआ। देश की अर्थव्यवस्था को रोकने के लिए उन लोगों की इतनी उन्मादीपन है कि वो उनको ये नहीं दिखाई देता कि ट्रेन में बैठने वाले लोग कांग्रेसी भी हो सकते हैं, बीजेपी के भी हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं, लेकिन उनके काम जो होता है उनका काम यही है कि हानि पहुंचाना देश को। मेरा जो व्यक्तिगत सोचना है कि बार बार जो रेलवे के एक्सीडेंट की घटनाएं आ रही हैं, बार बार जो है वो बड़ी घटनाएं एक्सीडेंट्स की दिखाई पड़ रही हैं, वो कोई संयोग नहीं है बल्कि एक खतरनाक प्रयोग दिखाई पड़ता है। और ये खतरनाक प्रयोग करने वाली जो ताकतें हैं उनकी सोच और उनकी साजिशों के तह तक जाने की जरूरत है, अन्यथा इस तरह की ताकतें लोगों की जान और माल के साथ खिलवाड़ करती हैं। ट्रैक पर कैसे आया गैस सिलेंडर? दरअसल साजिश का आरोप इसलिए लग रहा है क्योंकि हाल ही में कानपुर में भी ऐसी घटना सामने आई थी। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस के सामने जिस तरह गैस भरा सिलेंडर रखा गया वो बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। हालांकि तमाम सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की जांच में जुटी हैं और संदिग्धों से पूछताछ हो रही है। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस के सामने एलपीजी गैस सिलेंडर रखा था। सिलेंडर से कालिंदी एक्सप्रेस टकरा भी गई थी, लेकिन बड़ा हादसा नहीं हुआ था। उसके बाद कानपुर पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ और तमाम सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की जांच पड़ताल कर रही हैं। कानपुर में जिस तरह कालिंदी एक्सप्रेस के सामने गैस से भरा हुआ सिलेंडर रखा गया और यात्री ट्रेन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, इस मामले में कानपुर पुलिस, आरपीएफ और जीआरपी के साथ साथ तमाम खुफिया एजेंसियों ने तमाम संदिग्धों को उठाया और उनसे पूछताछ की, लेकिन अब तक इस मामले में कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। ट्रेन वाला टेरर किसके हाथ में ट्रिगर? वहीं इस मामले पर पूर्व डीजीपी और रेलवे एक्सपर्ट का कहना है कि रेलवे ट्रैक पर पत्थर, सिलेंडर, लोहे का पोल, ये सारी घटनाएं अचानक सामने आना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता और न ही ये किसी शरारत का हिस्सा है। गहराई से छानबीन की जाए तो इसमें देश के दुश्मनों का हाथ सामने आ सकता है, फिर चाहे वो देश में छिपे हों या फिर देश के बाहर बैठे हों। इसके पीछे स्लीपर मॉड्यूल भी हो सकते हैं, XPFI कार्डर भी हो सकते हैं, इसके पीछे बाहर बैठे, विदेशों में बैठे आतंकवादियों के इशारों पे काम करने वाले भी हो सकते हैं। अत्यंत गंभीरता से लिए जाने की आवश्यकता है। ये जो सैबोटाज करने की और ट्रेन्स को डिरेल करने की और जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे कंट्री में डेवलप कर रहा है तेज़ी से, उसको आघात पहुंचाने की जो कोशिशें हो रही हैं ये बहुत गंभीर है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा की जो भी एजेंसी